मची हुई थी। अभी उन लोग का दिवाली ऑफर, होली ऑफर खत्म नहीं होता है, 70% डिस्काउंट चलने लगा। तो मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, और चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। आज क्लास में चाहे कहीं पे भी हो, उसको ये उम्मीद रहता है कि हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर समझा देंगे। देखिए, सबसे बेहतर ढंग से आपको कोई समझा सकता है तो आपके दोस्त, क्योंकि उस तकलीफ को वो झेल रहे होते हैं। लेकिन तुम लोग दोस्त बनाता हो खाली इधर उधर करने वाला से। तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है, चाहे वो नीट हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, तो हम लोग का वही उद्देश्य था कि शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए कि सब तक पहुंच सके। और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। हम लोग ने अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार में, पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें हम लोग इतना मन से पढ़ाए कि पूरा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग के ऊपर केस हो गया। अब क्या कह रहा है सब पता है कि काहे ऐसा पढ़ाए कि पूरा आ गया। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बैल सब पढ़ना क्या चाह रहा है सर, कि मतलब हम लोग पढ़ाएं और क्वेश्चन ना आए। तो होते रहता है ये सब चीज। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको टाइम खींचने वाले होंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप कामयाब होइए, फ्री में लोग बन जाएंगे दुश्मन बिना मतलब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी आप कामयाबी के रास्ते पे, जिस दिन कामयाब होंगे ना, तो आपको चाहने वाले जितने होंगे उससे 4 गुना ज्यादा आपसे नफरत करने वाले होंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा नफरत क्यों कर रहे हैं। ये जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या किए थे इसका पता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़िए, जब लोगों ने सीता माँ के ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटे, तो हम और आप क्या चीज है, हम लोग को भी झेलना ही पड़ेगा इस चीजों को। लेकिन जो आपको समय मिला है ना, इस समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय सबसे जरूरी होता है। समय का इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? समय का इस्तेमाल वैसे ही कीजिएगा जैसे पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप कितना अमीर हो जाए, 10 रुपया जेब से गिर जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, उठा के रखिएगा ना भाई, गिर गया। वैसे ही समय को भी 2 मिनट को बर्बाद मत कर दीजिएगा, अरे 2 मिनट का है नहीं। समय का उपयोग करेंसी के तौर पे कीजिएगा, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। और समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए इस टाइमिंग का उपयोग कीजिएगा, टाइमिंग का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पढ़ाई, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई के लिए हम आपसे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, मार बांस से लेके ना इधर। घरे पैसा होगा, पिताजी की सैलरी आनी होगी, बिजनेस होगा, खेती होगी, तो कंसंट्रेशन कहां से आएगा? जब सामने गरीबी रहेगी ना, तब कंसंट्रेशन आता है। कि कोई मुस्कुराएगी नहीं तो कहेंगे कि छोड़ो, इसको ले जाके चाउमीन खिलाने का पैसा नहीं है। अब तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, नहीं ना कि सामने ले जाके किसी को चराने लेके चल गए। गाय भैंस को आदमी ले जाता है चराने के लिए, शाम के समय आ रहा है, चलो तो तुम लोग अपना पढ़ाई पे खर्च किया करो। तो पढ़ाई कंसंट्रेशन से किया करो, वैसे ही कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो जैसे नोट गिनते हो। नोट, अगर कोई नोट गिन रहा है ना, अब बगल में कोई बोलने लगे हाँ 1 2 3 4 करके, तुम चुप रहो, हम गिनेंगे आराम से। क्यों? इतना कंसंट्रेशन नोट गिनने में, अब पढ़ाइया करने में कुल कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। दुनिया का सबसे सेकुलर चीज पैसा होता है। कि मजार पे भी चला जाता है, मंदिर में भी चला जाता है, अमीर के यहाँ भी चला जाता है, गरीब के यहाँ भी चला जाता है, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। और लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। जिस दिन आपके घर कोई बीमार पड़ेगा ना, खुदा न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन जिस दिन कोई बीमार पड़ेगा तो उस दिन याद आ जाएगा कि पैसा क्या चीज होता है। इसलिए अपने लिए नहीं कमाना है। उस बूढ़े माँ बाप को सोचो कि बीमार पड़ेंगे ना तो हॉस्पिटल वाला बाहर फेंक देगा,
ऑक्सीजन निकालने का पैसा नहीं रहेगा, तो याद रखना। इसलिए फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। तो पहले पढ़ लिख के सक्सेस होइए, उसके बाद भाषण बाजी दीजिएगा। कई आदमी ऐसे ही भाषण देने लगते हैं कि भारत है यहाँ पर, यहाँ अगर आप एक नंबर से छूट गए ना, थोड़े से चीजों से अगर पीछे रह गए, तो दुनिया आपको कहेगी कि तुम कुछ नहीं थे। और किस्मत से भी अगर सक्सेस हो गए ना, तो मुर्दे भी उठ के बोल पड़ेंगे बड़ा अच्छा इंसान था ये।